नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, आज का दिन बुधवार है, यानी कि 5 नवंबर 11वां महीना 2025। आज के दिन आपके सामने फिर से एक बार करंट अफेयर्स की फ्रेश वीडियो में आप सभी का एक बार धमाकेदार इस सेशन में स्वागत है। देखिएगा, आज के करंट अफेयर्स में फिर से हर बार की तरह बदलते क्वेश्चंस में, बदलते समय के दौर में जिस तरह का आपको क्वेश्चंस बताया जाता है, उसके साथ आंसर्स ऑप्शनल में दिए रहते हैं 4 ऑप्शन के साथ। उसमें हर एक क्षेत्र के लगभग गिने चुने क्षेत्र के क्वेश्चंस को लिया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर तो देखा ही जाता है। उसमें महत्वपूर्ण जैसे हमारे जो विषय हैं, जैसे इसमें इतिहास हो गया, भूगोल, वो तो है ही। और भी जो कुछ चीज़ें खोजी आ रही हैं तकनीक के मामले में, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीतिक हो गया, ठीक है, और सामाजिक स्तर पर भी। तो उस तरह के क्वेश्चन जो बन रहे हैं यहाँ पर, और जो खेल कूद के साथ टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है और उसके साथ भी नए बदलाव हो रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस किस तरह से जो है पूछे जा रहे हैं, आइए देखते हैं। और देखिएगा, बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला 5 नवंबर को वेडनेसडे के दिन डेली करंट अफेयर्स में आपका जीके जीएस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है करंट अफेयर्स का, वो भी कवर होने वाला है। आप लोगों से आशा है कि आप लोग वीडियो को बीच में छोड़ेंगे नहीं, स्टार्टिंग से लेकर के लगातार अंत तक देखेंगे। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है, दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला? दिल्ली में, दिल्ली कैंट है, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल एक बना है, ठीक है। दिल्ली कैंट में एक आर्मी हॉस्पिटल बना है। आर्मी हॉस्पिटल में रिसर्च और रेफरल्स के कमांडेंट होते हैं, उसकी उनका पदभार होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी किसने हाल ही में संभाला है, किसने अडॉप्ट किया है? तो रिसेंटली हु अडॉप्टेड द पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमांडेंट ऑफ आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स सिचुएटेड इन दिल्ली कैंट, ठीक है। तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास, श्यामा सिंह, विंग कमांडर ज्योति सिंह, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, जो लेफ्टिनेंट जनरल अविनाश दास हैं, इन्होंने भी हाल ही में दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स के कमांडेंट का पदभार संभाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर आप लोग डेली न्यूज़ मैगजीन्स, ठीक है, या फिर जो है ब्लॉग्स वगैरह, ब्लॉगिंग वाला जो न्यूज़ होता है वो पढ़ते हैं, या समाचार पत्र पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं न्यूज़ से संबंधित, तो आप तरह तरह की खबरों से अपडेट रहेंगे। खासकर उन खबरों से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं करंट अफेयर्स में। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यानी कि वेयर वेयर हैज़ बीन हेल्डिंग द 4 डेज इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है। ये जो सेरेमनी है, इन द 4th डेज इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेरेमनी हैज़ बीन हेल्ड, या वेयर हैज़ बीन हेल्ड द 4th डेज इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेरेमनी, ठीक है। कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? चेन्नई, चंडीगढ़, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, ये चारों भारत के टॉप स्टेट्स की राजधानियाँ हैं, ठीक है। मतलब जो भी माने जाने राज्य हैं भारत के, उनकी राजधानियाँ हैं। चेन्नई है तमिलनाडु की, चंडीगढ़ है पंजाब की और हरियाणा की, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, त्रिवेंद्रम किसकी है? केरल, ठीक है। तो चेन्नई, चंडीगढ़, आपको बता दें इस बार इसका आयोजन जो है चंडीगढ़ में किया जा रहा है। 4 दिवसीय जो होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर के जितने भी, चाहे वो युवा हों, चाहे वो मतलब जितने भी उम्र दराज के लोग हों, ठीक है, वो सभी उन एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा, बुलाया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। और भी इस महोत्सव में जो होने वाला है 4 दिन का भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी 4th डे इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल सेरेमनी जो हेल्ड की जा रही है चंडीगढ़ में, उसमें हमारे जो उस राज्य के, चंडीगढ़ के तो जाएंगे सीएम, पीएम भी आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर वालों के लिए भी जानना, और करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। आगे बढ़ते हैं, क्या है? भारत ने मनामा, बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कितने पदक जीते? इस बार भारत ने एक होता है ना साउथ एशियन, एक होता है एशियन, मैंने एशिया कप होता है, एशिया में यूथ चैंपियनशिप का एक स्पोर्ट होता है। तो उसमें भारत ने अपना सर्व, मैंने भारत के जो युवा हैं, भारत की तरफ से जो गए थे एशिया में, ठीक है,
एशिया कंट्री से भारत के जो युवा गए थे खेल में, उन्होंने कितने पदक जीते, मतलब कितने मेडल जीते। जैसे होता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है, स्वर्ण पदक और वो जो चांदी का जो पदक होता है, ठीक है, और डायमंड मेडल जो सबसे ही ऊपर माना जाता है। तो भारत ने मनामा बहरीन में यानी कि इन द कितने पदक जीते, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन बाई टेकिंग या बाई गिविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन एशियन यूथ स्पोर्ट्स हेल्ड इन बहरीन मनामा ऑफ इंडिया। ठीक है, मनामा यानी भारत के मनामा बहरीन में, मनामा एक जो है भारत का माना जाना एक स्थान है, ठीक है, उसके बहरीन में आयोजित है। बहरीन में आयोजित एक एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत ने कितने पदक जीते, तो 40 गलत, 42 भी नहीं, 44 भी नहीं, और ये 48। इस बार भारत ने सबसे ज़्यादा, पिछले साल जो स्कोर था वो था 42 था, इस बार 6 बढ़ा है, ठीक है, 48। तो इंडिया यानी भारत ने बहरीन में, मनामा बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 48 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण पदक भी हो सकते हैं और चांदी के पदक यानी कि जिसे बोलते हैं सिल्वर मेडल, वो भी हो सकता है। तो इंडिया वॉन टोटली 48 मेडल्स, दैट में बी सिल्वर और गोल्ड, बाई गिविंग या बाई डूइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द एशियन यूथ स्पोर्ट्स हेल्ड इन मनामा बहरीन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे। एक दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक है, देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था भारत ने मनामा बहरीन में आयोजित, ठीक है, मनामा बहरीन ये स्थान तो है लेकिन भारत के आउट ऑफ स्टेट, मतलब आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है, भारत में नहीं, भारत के जस्ट बॉर्डर के सटा हुआ इलाका है, नेपाल और भारत के बीच का, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्थान है मनामा बहरीन, उसमें आयोजित हो रही है एशिया युवा खेलों में अपना भारत ने जीता है 48 मेडल, ठीक है, 48 पदक जीता है। तो उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, हमने चर्चा कर रहे थे हम लोग, हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अभी हिंदुजा ग्रुप के अध्यक्ष का निधन हो गया। उनकी उम्र मात्र 85 वर्ष थी, जो कि काफ़ी मतलब बूढ़े हो चुके थे, वृद्ध हो चुके थे। तो हु वॉज द हेड ऑफ हिंदुजा ग्रुप who died at the age of 85 year old। ठीक है, गोपीचंद हिंदुजा, मनोज कुमार, सूर्यपाल मिश्रा, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें इनका नाम है गोपीचंद पी हिंदुजा। ये हिंदुजा ग्रुप के लीडर हैं, मेन हेड थे, ठीक है, जिनका 85 वर्ष की आयु में लंदन में निधन हो गया। तो दैट पर्सन वाज गोपीचंद पी हिंदुजा who died in the age of 85 years in the capital of Britain, London, who was the main head of हिंदुजा ग्रुप। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 4 नवंबर 2025 को उत्तराखंड के नैनीताल स्थित किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वहाँ पे शिरकत की करने का मतलब कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ किया, मतलब कुछ जो है जो मिशन थे, कुछ उद्देश्य थे, उसकी शुरुआत की। ठीक है, तो आवर ऑनरेबल इंडियन प्रेसिडेंट मिसेज या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इन विच यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड नैनीताल ऑफ उत्तराखंड हैज बीन स्टार्टेड द मिशंस ऑन 4 नवंबर 2025। ठीक, कौन सा विश्वविद्यालय है, IIT कानपुर, कुमाऊं विश्वविद्यालय, रामा डिग्री विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें IIT कानपुर, ये तो कानपुर में है। अब बात किसकी हो रही है, उत्तराखंड के नैनीताल के किस विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो ये नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रामा डिग्री विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड का माना जाना है विश्वविद्यालय, लेकिन ये नैनीताल में स्थित नहीं है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय है, जहाँ पे अपने भारत की आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 4 नवंबर 2025 को, ठीक है, दीक्षांत समारोह था, वहाँ पे उन्होंने शिरकत की, कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का, उद्देश्यों का, IIT इनोवेशन सेक्टर्स का उद्घाटन किया, मतलब वहाँ की शुरुआत भी की। ठीक है, तो कौन सा विश्वविद्यालय है, कुमाऊं विश्वविद्यालय। उसके बाद छठवां प्रश्न क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने विशिष्ट इस्पात योजना के तीसरे चरण PLI
1.2 का शुभारंभ किया। विच कैबिनेट मिनिस्टर हैज बीन स्टार्टेड द थर्ड स्टेज या द थर्ड स्टेप ऑफ स्टील स्कीम्स ऑफ प्रीसियस स्टील स्कीम्स रिलेटेड PLI 1.02। ठीक है, नितिन गडकरी, अमित शाह, HD कुमार स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 नाम आपके सामने हैं, मतलब 3 नाम है, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो ये जो तीनों नामों में से कोई एक है, ये आपको पता है। नितिन गडकरी ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रेलवे डिपार्टमेंट के हैं, मतलब इनका काम है रेलवे सेक्टर और जो सड़कें होती हैं उससे संबंधित प्लानिंग का, स्कीम्स का जो गवर्नमेंट से संबंधित बनती हैं उनमें ये अपना योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन रहता है। अमित शाह गृह मंत्री ये भी नहीं है। ये HD कुमार स्वामी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री, यानी ये केंद्रीय मंत्री जिनको बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर, अभी हाल ही में क्या है, एक इस्पात योजना, लोहा का दूसरा रूप क्या है, इस्पात। आपने पढ़ा होगा, पहला फॉर्म लोहा जिसको विज्ञान में बोला जाता है फेरम, जिसका मतलब लैटिन नेम होता है, ठीक है, Fe होता है उसका सिंबल, और उसका सेकंड फॉर्म होता है इस्पात, जिसे बोला जाता है स्टील। तो इस इस्पात योजना के तीसरे चरण का, यानी थर्ड स्टेज का HD कुमार स्वामी के, जिसका उद्देश्य क्या है, 1.2 PLI 1.2 का शुभारंभ किया। ठीक है, स्टील का थर्ड स्टेप। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने किस परमाणु पनडुब्बी का प्रक्षेपण किया। रूस ने भी हाल ही में ऐसी कौन सी परमाणु पनडुब्बी है, एटॉमिक सबमरीन है, जिसका प्रक्षेपण किया है, जिसको रेडी किया है, ठीक है, तैयार किया है। तो रिसेंटली रसिया स्टार्टेड विच एटॉमिक सबमरीन हैज बीन रेडी recently रसिया हैज बीन स्टार्टेड ऑफ विच एटॉमिक सबमरीन। ठीक है, हाल ही में कौन सी है, वो उसका नाम क्या है। इसको हमने ऑप्शनल में नहीं रखा, क्योंकि ऑप्शनल में इसके लायक कोई और सबमरीन है ही नहीं। ठीक है, रसिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक सबमरीन है, जिसका नाम है खाबरोवस्क। ठीक है, खाबरोवस्क। तो खाबरोवस्क इज द सेम एटॉमिक सबमरीन विच हैज बीन स्टार्टेड टू द प्रक्षेपण किया, मतलब स्टार्टेड टू टेक द वार रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई रसिया। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको स्टार्टिंग से लेकर के कंटिन्यू एंड तक आपने देखा होगा, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले या रिवाइंड करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो मेरे बताने से पहले ही इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऑप्शनल में देखने से पहले ही, मतलब क्वेश्चन के ऑप्शन को देखने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। और माइंड में ये आना भी चाहिए, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर आ जाए तो आप घबराएं नहीं, और एक बार में क्वेश्चन, अगर आपने खबर पढ़ी है, क्वेश्चंस को समझा है सही से, तो आपको आंसर आपके मन में आ जाए। तो दोस्तों, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।